23 दिसंबर 2023 भारतीय जहाज एमवी केम प्लूटो अरब सागर के रास्ते सऊदी अरब से भारत की तरफ बढ़ रहा था। यह जहाज सऊदी अरब से क्रूड ऑयल लेकर भारत जा रहा था, लेकिन गुजरात के पोरबंदर से करीब 217 मील की दूरी पर इस जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे जहाज में आग लग गई, पर बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया। इस जहाज पर 20 भारतीय क्रू मेंबर थे और एक वियतनामी मेंबर भी था। इसके कुछ ही दिनों बाद एक दूसरे भारतीय जहाज एमवी साईं बाबा पर ड्रोन से हमला किया गया। इन हमलों के पीछे यमन के हूती विद्रोहियों का हाथ था। नवंबर 2023 में इन हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल के एक कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, दिसंबर 2023 में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई समुद्री जहाज पे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और उन पे कब्जा करने की कोशिश भी की। हूती विद्रोहियों के आतंक की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मेडिटेरेनियन और फ्रेंच शिपिंग कंपनी सीएमए सीजीएम ने अपने जहाजों को लाल सागर से हटाने का फैसला लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये हूती विद्रोही, जिन्होंने न सिर्फ दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज में खौफ पैदा कर दिया है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो चलिए बारीकी से समझते हैं कौन है ये हूती विद्रोही और क्या है इनका मकसद। हूती विद्रोही कौन है, ये जानने से पहले हमें उस देश के बारे में जानना होगा जहां से ये बिलोंग करते हैं, और उस देश का नाम है यमन। यमन मिडिल ईस्ट एशिया का एक इस्लामिक देश है जो सऊदी अरब और ओमान देश की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। यमन मिडिल ईस्ट एशिया का सबसे गरीब और खतरनाक देश है। जिस तरह सीरिया जंग की आग में तबाह हो चुका है, ठीक वही हाल यमन का भी है। इस देश में 65% आबादी सुन्नी इस्लाम का पालन करने वाले हैं और 35% आबादी शिया इस्लाम को मानने वाले हैं, जिन्हें जैदी शिया कहते हैं। हूती विद्रोही कोई और नहीं, यमन के जैदी शिया कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन सभी जैदी शिया हूती नहीं है। आज के समय में हूती बेहद खतरनाक हो चुके हैं। इनके पास कई तरह के खतरनाक हथियार हैं। यमन से लेकर लाल सागर तक इन लोगों ने आतंक मचा रखा है। अमेरिका और इजराइल को ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। यमन का पड़ोसी देश सऊदी अरब तो खास तौर पर इनके निशाने पर रहता है। अब समझना यह है कि यमन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां की जैदी शिया कम्युनिटी के लोग इतने खतरनाक हो गए और कैसे पड़ा इनका नाम हूती। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। बात 1980 के दशक की है। उस समय यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के भ्रष्टाचार की वजह से देश में तनाव का माहौल बन रहा था। राष्ट्रपति सालेह के खिलाफ आवाज उठाने वाले की आवाज दबा दी जाती थी। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई रही हो या फिर 2003 में अमेरिका का इराक पर हमला, इन सब में यमन के राष्ट्रपति सालेह का अमेरिका को फुल सपोर्ट था। राष्ट्रपति सालेह का अमेरिका को सपोर्ट करना, इस वजह से यमन के लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। जैदी शिया कम्युनिटी राष्ट्रपति सालेह के विरोध में एकजुट हुई। उन लोगों ने मिलकर एक गैंग तैयार किया और अपनी ही सरकार के खिलाफ बंदूक उठा ली। इस बागी गैंग को जिसने खड़ा किया था वो था हुसैन अल हूती। उसी के नाम पर इस गैंग का नाम हूती पड़ा। इस गैंग को बनाने वाला हुसैन अल हूती शिया जैदी कम्युनिटी का था। ये पेशे से एक पॉलिटिशियन और मिलिट्री लीडर था। हुसैन अल हूती की अगुवाई में उसके लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी और यमन में सिविल वार शुरू हो गया। यमन की आर्मी और हूती गैंग के बीच कई बार जंग हुए। इस जंग की वजह से यमन पूरी तरह से तबाह हो गया। 10 सितंबर 2004 को यमन आर्मी और हूती के बीच हुई जंग में हुसैन अल हूती अपने 20 साथियों के साथ मारा गया। लेकिन हूती की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। यमन में 2014 की शुरुआत में हूती राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हो गए। साल 2015 की शुरुआत में यमन की राजधानी सना पर हूती ने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। ऐसे में उस समय के राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा। आज के समय में हूती विद्रोहियों के पास खतरनाक हथियार, बंदूकें और मिसाइल्स की कमी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यमन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, फिर इन हूती विद्रोहियों के पास हथियार कहां से आए? कौन है जो इनकी मदद कर रहा है? इसका बड़ा सीधा सा जवाब है ईरान। हूती विद्रोहियों को ईरान हथियार सप्लाई करता है। हूती विद्रोही ईरान को अपना दोस्त और सहयोगी मानते हैं।
क्योंकि इन दोनों का दुश्मन एक है और वो है सऊदी अरब। दरअसल सऊदी अरब और ईरान के विवाद का कारण है धार्मिक मतभेद, क्योंकि दोनों ही देश इस्लाम के अलग अलग पंथ को मानते हैं। ईरान में ज्यादातर शिया मुसलमान हैं, वहीं सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिम देश है। अब बात करते हैं कि ये हूती विद्रोही आज के समय में कितने ताकतवर हैं। देखा जाए तो यमन की ज्यादातर आबादी हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में रहती है। हूती अपने देश के लोगों से टैक्स वसूलते हैं और अपनी करेंसी भी छापते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हूती विद्रोही लाल सागर में बड़े बड़े समुद्री जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से जहाजों पर हमला कर रहे हैं। अब तक हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहां पर समुद्री जहाजों को निशाना बनाया है वह बाब अल मंदेब की खाड़ी है। यह खाड़ी लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। कंटेनर, कार्गो और पैसेंजर शिप्स के लिए यह सबसे बेहतर और शॉर्टकट रूट माना जाता है। यह भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार के लिए सबसे मुफीद या कह सकते हैं कि सबसे सूटेबल रूट है। लेकिन हूती अब इसका फायदा उठा रहे हैं। लाल सागर के रास्ते गुजरने वाले समुद्री जहाजों को ये अपना निशाना बना रहे हैं। जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करते हैं तो कभी जहाजों पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। हूती विद्रोहियों के इस आतंक की वजह से कई बड़ी शिपिंग कंपनीज ने अपने जहाजों को लाल सागर से हटाने का फैसला लिया है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप की तरफ जाने वाले समुद्री जहाज बाब अल मंदेब की जगह अफ्रीका के निचले सिरे पर केप ऑफ गुड होप होते हुए लंबा सफर तय करेंगे। ऐसे में न सिर्फ भारत बल्कि अफ्रीका और सभी यूरोपीय देशों का समुद्री व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल यूरोप जाने के लिए लाल सागर वाला रूट शॉर्टकट है। इस रूट से समय, ईंधन और पैसों की काफी बचत होती है, जबकि केप ऑफ गुड होप एक लंबा रूट है। इस रूट से समय और ईंधन काफी खर्च होंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि कच्चे तेल और एलएनजी की कीमत काफी बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ेगी वो अलग। हूती विद्रोहियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इजराइल के जहाज लाल सागर में घुसेंगे तो उसे निशाना बनाया जाएगा। इसके बाद से ही जहाजों पर हमले बढ़ गए हैं। पहले तो इन्होंने सिर्फ इजराइल के कार्गो जहाजों को निशाना बनाया था, लेकिन अब ये भारत के जहाजों पर भी हमले इन्होंने शुरू कर दिए हैं। अभी हाल ही में हूती विद्रोहियों ने भारत के 2 समुद्री जहाज एमवी केम प्लूटो और एमवी साईं बाबा पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था। हूती विद्रोहियों की ओर से जहाजों पर बढ़ते हमलों को लेकर दुनिया के कई देशों ने चिंता जताई है। अमेरिकी सेना ने लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल नेवी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, बहरीन और नॉर्वे सहित कई देश इस ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं। 11 जनवरी 2024 की रात को अमेरिका के साथ 1 दर्जन से अधिक मुल्कों ने हूती विद्रोहियों के 60 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। हालांकि कुछ एनालिस्ट का कहना है कि सऊदी अरब और उसके साथ कुछ देशों ने मिलकर पहले भी हूती विद्रोहियों पर कई हवाई हमले किए थे, उन्हें मिटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो हूती विद्रोहियों को हरा नहीं पाए। मगर जल्द ही इन आतंकियों पर काबू पाना बेहद जरूरी है।